दोस्तों नमस्कार। आज हम 68वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एनालिसिस करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के इतिहास में इतना टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, कभी भी नहीं। यह पहली बार है कि पेपर का लेवल इतना हाई था। यह पेपर का लेवल 2008 में जो यूपीएससी में जीएस पूछा जाता था उतना लेवल है। आज के डेट में यूपीएससी में इससे भी ज्यादा टफ पेपर पूछा जा रहा है, उससे तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2008, 9, 10 के आसपास इसी तरह का सवाल पूछा जा रहा था। दरअसल बीपीएससी ऐसा इसलिए किया है ताकि भीड़ को छांट सके। भीड़ बहुत बढ़ जाती थी, बीपीएससी को परीक्षा लेने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो बीपीएससी इस बार कोशिश की है कि ये क्लियर कर दे कि ग्रुप डी या ग्रुप सी की तैयारी करने वाले यहाँ फॉर्म फिलअप न करें, उनको बाहर करने के लिए ही यह किया गया है। तो आज बात करेंगे किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया और उसका लेवल क्या था, उसमें क्या किताब पढ़नी चाहिए थी और क्या पढ़ना चाहिए। एक बात और याद रखिए कि आने वाला समय में बीपीएससी की पीटी की परीक्षा इससे ज्यादा टफ होने जा रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी को नई दिशा दें और मानक पुस्तकों का अध्ययन करें, जिस पर आज हम बात भी करेंगे। आइए अब शुरू करते हैं, देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख लीजिए 68वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा। अब जानते हैं कि 150 सवाल पूछा जा रहा है और इस बार निगेटिव मार्किंग भी था। ठीक है दोस्तों, इस बार करेंट अफेयर से 27 सवाल पूछे गए थे। करेंट अफेयर से 27 सवाल पूछे गए थे। आप लोगों को बीमारी हो गई है कि यूट्यूब का करेंट अफेयर पढ़ लिए बस हो गया। अरे मानक मैगजीन को पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण को पढ़िए, उसके अलावा एक मैगजीन को और ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब से पढ़ना पढ़िए, कचरा दिमाग में भरना भरिए, लेकिन मानक मैगजीन को आप जरूर पढ़िए। प्रतियोगिता दर्पण को पढ़िए। करेंट अफेयर से 27 सवाल पूछा गया था। भारतीय इतिहास से 26 सवाल है। भारतीय इतिहास से 26 सवाल है। सवालों की संख्या तुलनात्मक रूप से पिछले वर्षों की तुलना में कम है। 26 सवाल पूछे गए हैं और प्राचीन भारत से 4 सवाल है। प्राचीन भारत से 4 सवाल है, मध्यकालीन भारत से 5 सवाल है और आधुनिक भारत से 17 सवाल है। आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। दोस्तों बहुत बार मैंने कहा है कि आधुनिक भारत अगर मजबूत नहीं है, इतिहास अगर भारतीय इतिहास को आपकी पकड़ नहीं, करेंट पेपर अच्छा नहीं है, साइंस अच्छा नहीं है, बिहार स्पेशल अच्छा नहीं है, तो रिजल्ट की कम संभावना है बीपीएससी की पीटी में। दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल आधुनिक भारत से पूछा जाता है। आप लोग क्या करते हैं कि एक कोई वो पुस्तक पढ़ लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आधुनिक भारत में जो भी पुस्तक पढ़ते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से बिपिन चंद्रा की एक पुस्तक आती है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, और एक पुस्तक आती है 1947 के बाद भारत। दोनों बिपिन चंद्रा ने ही लिखी है दोनों पुस्तक को। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो निकलती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पुस्तक है, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी कार्यान्वयन विभाग से, उसको पढ़िए। वहां से साफ साफ सवाल पूछा गया है। बिपिन चंद्रा ने बहुत सारी किताबें लिखी है जो बाहर प्राइवेट पब्लिकेशन के लिए लिखी है, लेकिन बिपिन चंद्रा की जो पुस्तक दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए लिखी गई है भारत का स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन करके है, उसको जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। वहां से लाइन का लाइन पूछा गया है। और सबसे ज्यादा पहले भी मैं बता चुका हूं कि इतिहास में सबसे ज्यादा आधुनिक भारत से सवाल पूछा जाता है। यह ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है। आगे देखते हैं विज्ञान। विज्ञान में 30 सवाल पूछे गए। 30 जीव विज्ञान से 10, भौतिकी से 10 और रसायन विज्ञान से 10। देखिए पिछले 3 परीक्षाओं को देखेंगे तो साइंस का लेवल या साइंस का प्रतिशत बीपीएससी की पीटी में बढ़ता जा रहा है। 30 है, बढ़ा नहीं है, स्थिर है, लेकिन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है तो जरूरी है कि उसको कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों एनसीईआरटी 9th 10th का जरूर पढ़े। एनसीईआरटी 9th 10th। उसके अलावा लुसेंट साइंस जरूर पढ़े, लुसेंट साइंस। उसके अलावा किसी कोचिंग का नोट्स जरूर ले। 3 चीज साइंस को पढ़ने के लिए जरूर करें। बीपीएससी अगर साइंस में अच्छा करना चाहते हैं तो लुसेंट साइंस की अलग बुक आती है, उसको पढ़िए। एनसीईआरटी 9th 10th पढ़िए साइंस की। उसके अलावा किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स जरूर पढ़िए। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। 12 सवाल आया, कोई सवाल बहुत ज्यादा जान नहीं है। आप इसमें डीडी बसु पुस्तक को ऐड कर सकते हैं बीपीएससी की तैयारी करने वाले।
डीडी बसु पुस्तक को ऐड कर सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था 10 सवाल है, हमेशा 10 के आसपास लटका हुआ रहता है, वही है अभी। करेंट अफेयर की मैगजीन को सही से पढ़ेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था का भी सवाल बनाने के स्थिति में होंगे। भूगोल, भूगोल से 11 सवाल पूछा गया है, भूगोल से 11 सवाल पूछा गया है। जब भी भूगोल पढ़ते हैं तो ऑक्सफोर्ड एटलस साथ में रख के पढ़िए। उसके बाद एनसीईआरटी 11, 12 का पढ़ना बहुत जरूरी है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए इसके लिए, भूगोल के लिए। किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स जरूर पढ़ें। कोचिंग संस्थान बहुत मेहनत करता है, उसके साथ एनसीईआरटी लगा के जोड़ के पढ़े। एनसीईआरटी के साथ पढ़े, एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट पढ़ेगा और तब फैक्ट आपको याद होगा। हमेशा यह बात कहते हैं कि एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर करें। बिहार स्पेशल खतरनाक ढंग से अपना स्थान बनाए हुआ है और बिहार स्पेशल का कोई भी नोट्स, कोई भी मैगजीन सही से उपलब्ध नहीं है। बिहार स्पेशल के लिए किसी अच्छी किताब का अध्ययन कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए, काम कीजिए। बिहार ज्योग्राफी और बिहार हिस्ट्री पे ज्यादा आपको काम करना है। कुछ सवाल ऐसा पूछा गया है जो प्राचीन भारत में आप पढ़ते हैं तो 2-3 सवाल प्राचीन भारत में ऐड कर सकते हैं इसमें से, लेकिन आपको बिहार स्पेशल के लिए स्वयं का नोट्स बनाना पड़ेगा। बिहार का ज्योग्राफी जरूर पढ़े, बिहार का ज्योग्राफी मैप पे पढ़े, मैप को रख के पढ़े। बिहार का ज्योग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी है। स्वयं पे विश्वास करें, बिहार स्पेशल का नोट स्वयं बनाए, किसी कोचिंग संस्थान का मदद जरूर ले। और आगे हम लोग देखते हैं मैथ्स और रीजनिंग। पहले क्या होता था कि प्योर मैथ पूछा जाता था, इसमें मैथ रीजनिंग पूछा गया। बहुत ज्यादा जान नहीं है, आप अगर समान आईक्यू के भी छात्र हैं और आपके पास समय बचेगा तो मैथ रीजनिंग बना सकते हैं। फिर भी जरूरी है कि 2-4 सेट रीजनिंग का प्रैक्टिस जरूर कर लिया करें ताकि 8 नंबर आपको फ्री में मिल जाए। दोस्तों, इस बार जिनका पीटी की परीक्षा अच्छी हुई है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनका अगर खराब हुआ है वो याद रख ले, करेंट अफेयर, भारतीय इतिहास, साइंस और बिहार स्पेशल को फोकस कर दे, लापरवाही नहीं करे। आने वाला वर्ष में इससे भी कठिन परीक्षा होने की संभावना है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।